हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सीडीपी का टॉपिक है वो है आपकी शैशवावस्था की विशेषताएं। तो शैशवावस्था से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं टेट में, किसी प्रत्येक टेट जो कि आपका एचपी टेट है, बिहार टेट है या यूपी टेट है या एच टेट है या बी टेट है, आपका डीएसएसबी है, यूके टेट, सी टेट, इन सभी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं शैशवावस्था से संबंधित वो हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बाल्यावस्था श्रेणी के जो अंतर्गत है वो 6 से 11 वर्ष की आयु आती है, जो कि हरलॉक ने मानव विकास को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। ये पूरा दे रखा है आपका, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे है कि पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बांटा है। तो जो पैदा होने से पहले का जो विकास है वो कैसे, जीवाणु, भ्रूणी और भ्रूण अवस्था, ये सभी कैसे हैं, जब बच्चा पेट में होता है वो अवस्थाओं को बांटा गया है। फिर है कि जन्म विकास का सही क्रम है। तो विकास का सही क्रम क्या है, पहले युग्मनज होता है, फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद गर्भस्थ शिशु बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आता है कि विकास शुरू होता है। तो विकास आपका प्रसव पूर्व, यानी कि हमारे जो बच्चा पैदा होने से पहले ही विकास स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ है कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो गर्भस्थ शिशु में जो संवेदनशीलता का जो विकास है वो आपका सिर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसे सेफेलोकॉडल कहते हैं, ठीक है। आगे है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 280, यानी कि 270 से 280 के बीच चलता है, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो आपका व्यायाम है ये उन्हें प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इसी के साथ अब हमारी जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को हम देखेंगे कि 6 से 7 वर्ष का जो बालक है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, या क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, वह बुद्धिमान नहीं होता है या कल्पनाशील होता है। तो जो 6 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वो नहीं करता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो बात नहीं मानते, अपने ही विचारों को लेकर चलते, क्यों, क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे है कि 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। तो जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो शाब्दिक ज्ञान होता है वो कितना होता है, तो 150 शब्द के समथिंग वो उसके पास लेवल हो जाता है कि वो 150 शब्दों को उसने याद कर लिया है, 150 शब्दों का वो यूज कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो किसका, स्वर वर्णों का अनुकरण करता है, ठीक है। आगे है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो कौन सी विषय वस्तु, मेरा परिवार, ठीक है। आगे है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या का प्रदर्शन करेगा कब, तो आपका 24 माह में, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा 2 साल की समथिंग हो जाता है तो वो ईर्ष्या करने लगता है। इसी के साथ है फिर है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है। तो जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक ने बच्चों की जो मस्तिष्क यानी कि दिमाग है उसको खाली स्लेट कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो कोरा कागज़ या कोरी खाली स्लेट होता है, और शिशु के जो ज्ञान है वो 3 लेवलों में बांटे गए हैं, अंतर्बोध, प्रदर्शनकारी और संवेदनशीलता, ठीक है। आगे है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 पाउंड, ठीक है। उसकी लंबाई, तो लंबाई की बात करें तो लंबाई उसकी होती है, जो नवजात शिशु होता है उसकी 19.5 होती है। और वह किस पर निर्भर होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहता है। आगे है कि गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलना नवजात शिशुओं की उपस्थिति किस प्रकार के प्रतिवेदन के अंदर आती है। जब हम बच्चों के गालों को ऐसे घुमाते हैं या छूते हैं तो वो कैसे आता है, रूटिंग में आता है, ठीक है। आगे है कि बच्चे तकरीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, किस उम्र में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कि विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका संवेदनशील अवधि कहलाता है, ठीक है। आगे है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो संवेदनशील चरण जो होता है वो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
आगे है कि जब बच्चे सॉरी गाइस, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो वो कौन सा है? संवेदनशील अवधि होती है। ठीक है, आगे है कि ये आपके कथन दिए गए हैं, जिसमें आपका कथन है कि भाषा विकास कौशल शैशवावस्था के दौरान होती है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, या शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं हो रही है, बाकी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे है कि किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? तो वो जो आदत है वो बच्चों में जन्म से ही होती है। इसके बाद है कि मनोभाव विकसित होते हैं, तो मनोभाव भी आपके शैशवकाल से ही विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? शिशु, जब तक बच्चा वाचन शुरू नहीं करता है तब तक वो शिशु कहलाता है। ठीक है, आगे है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है, तो कौन सी है? तो वो है आपकी 0 से 6 वर्ष। कैसी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की। इसके बाद है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये आपके किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। ठीक है, इसके बाद है कि बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो बच्चों में सबसे ज़्यादा आपका अनुकरण करने का जो स्वभाव है वो पाया, अनुकरण करने का। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे तो इसके बाद आपका आएगा कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो वो आपकी शैशवावस्था है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो ये भी आपकी शैशवावस्था में है। जो बच्चे होते हैं वो बातों को या शब्दों को बार बार दोहराते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कि नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि जो नवजात शिशु है वो कई चीज़ों को चीज़ों कर सकता है, जैसे कि आवाज़ निकालना, रंग व गंध को पहचानना। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को भी माँ की गंध से ही पहचानता है। इसके बाद है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो प्रथम। ठीक है, इसके बाद है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें बच्चा जो है वो चिंतन नहीं करता है। ठीक है, बाकी सीखने की तीव्र जिज्ञासा और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण, ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। इसके बाद है कि शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उनकी मूल प्रवृत्त्यात्मक उनका जो क्रियाकलाप होती हैं होती हैं। उसके बाद है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है, तो स्वकेंद्रित अवस्था आपकी 3 से 6 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चा अपने आप में ही केंद्रित रखता है, खुद को ही केंद्र में रखता है। ठीक है, आगे है कि शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं, तो किस? तो 6 महीने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं, तो कैसे? आपके स्वकेंद्रित होते हैं। तो इसी के साथ हमारा शैशवावस्था का टॉपिक खत्म होता है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को हम कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।